हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से ईवीएस के प्रैक्टिस सेट में। तो ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 5 हो चुके थे, जिसमें 25 क्वेश्चन की बातें हुई थी। ठीक है, आज के जो प्रैक्टिस सेट है ईवीएस का, उसमें 30 क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके सेटेड में आए हुए हैं और सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और याद करिएगा। ठीक है, जो आपको नहीं आता है, जो आपको समझ में नहीं आया, उसे एक बार फिर से आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो नहीं आता है, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और कॉपी पे नोट करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपको जो नहीं आता वो एक बार आप फिर से झटके में रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर आने से पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, घना राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? घना राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर क्या है, ढेर सारे प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण के वायुमंडल भी पर्यावरण का अंग है। वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, ये क्या है? पर्यावरण के अंग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? नहीं है पूछा है तो आपको आंसर क्या करना है? नहीं पर जाना है। नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या है? साबूनदाना। साबूनदाना में बीज नहीं पाया जाता है, गेहूं में बीज पाया जाता है, काली मिर्च में भी पाया जाता है, सौंफ में भी पाया जाता है, लेकिन साबूनदाना में नहीं पाया जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखना जो है, सीखने सिखाने और एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? प्राथमिक स्तर पर क्या है? यह वास्तविक स्थितियों में सीखने की अवसर उपलब्ध करवाता है। पर्यावरण, ठीक है, वास्तविक जीवन से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना की छाल से होता है। सिनकोना की छाल से किस बीमारी में उपचार होता है? मलेरिया में क्या है? सिनकोना के पेड़ की छाल से दवाई बना जाती है और मरीज के लिए उपचार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू का है, सही है। असम कहाँ का है? बिहू का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब उड़ीसा में भरतनाट्यम नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में लावड़ी नहीं। लावड़ी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक में कथक। कथक आपके कर्नाटक की नहीं है बल्कि यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो इसमें सही जोड़ा क्या हो जाएगा? सही जोड़ा है आपका असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? नहीं बोला है तो जड़ क्या काम नहीं करता पौधे के लिए? भोजन का भंडारण करता है, पौधे को सहारा देता है, जल और खनिजों का शोषण करता है, लेकिन ये क्या नहीं करता? ह्यूमस उपलब्ध नहीं करवाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से क्यों प्रभावित होते हैं? क्यों प्रभावित नहीं होते हैं? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते, ऐसा क्यों? ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, ये रीज़न है। या ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ये है। या ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली या कम चलती है। ठंडे रेगिस्तान क्या है? बहुत ऊंचाई होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? क्या कारण है कि जिसकी वजह से ताजमहल आपका पीला पड़ रहा है?
क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड की वजह से ताजमहल क्या आपका पीला पड़ रहा है। ठीक है, ये वर्षा से घुल मिल जाती हैं, वर्षा में मिलकर ये क्या है, बारिश करती हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एसिड रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। गोलकोंडा किला किसने बनवाया, ये आपका पेपर 2 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का। ठीक है, ये पेपर 2 में आएगा आपका। तो गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था, काकतीय वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि पूछा है। तो ये भी आपका क्या है, पेपर 2 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, गुरुत्वाकर्षण सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, भार भी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती, ये ठीक है, गुजर नहीं सकती है। अब नहीं पूछा है, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल, किसमें प्रकाश नहीं गुजर सकती। तो क्या है, अपारदर्शी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलो है। क्या हो जाएगा, 60 किलोग्राम। ठीक है, ये भी आपका पेपर 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक विलय का विघटन दर पर निर्भर करता है। एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है। तो ये है आपका किस पर, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या भार पर। किस पर निर्भर करता है, सतह क्षेत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति होगी कि सुषमा अपने बच्चों को समझा सके कि छात्रों को पेड़ों का संरक्षण कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, किसी पौधे को ले ले बच्चा और उसे खुद जो है पानी डाले। ठीक है, उसका पालन पोषण करे, ये चीज़ें होती हैं कि इससे बच्चा सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसे शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। अब नहीं पूछा तो नहीं पे जाएंगे हम। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसमें बच्चों को डाटा और हैंडलिंग समझने और एक साथ करने के में सक्षम मिला, या इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली। तो क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन, बहुत बड़ा प्रश्न है, देख के डरिएगा नहीं, इसका ऑप्शन बहुत इजी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा की। लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पर बात है कि प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण, या फिर आपका क्या है, मानवतावादी दृष्टिकोण। आंसर क्या हो जाएगा, अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। यह सस्ता सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है या फिर वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या फिर कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान के बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर मिलता है समुदाय में। ठीक है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना या वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना या पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण पाठ्यचर्या से बाहर जाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के छात्रों को रोशनी ने सिखाया कि पिता, माँ और उसके बच्चे एकल परिवार का गठन है, यानी जिसमें माता, पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, अविवाहित बच्चे, वो उन्हें क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, और यदि दादा दादी या अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तृत परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, तब क्या हो जाता है, वही परिवार आपका संयुक्त परिवार हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर सिर्फ बात की जाए माता पिता और बच्चे की, अविवाहित बच्चों की, तो क्या है, ये एकल परिवार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, परिवार की परिभाषा गलत है। नहीं, गलत नहीं है। रोशनी अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, निगेटिव पे नहीं जाना है क्योंकि इसने पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन 4, यह शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियाँ हैं? गतिविधि पूछा ईवीएस की कक्षा में, चित्र खींचना, ये भी है, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत या उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन पे देखते हैं। ठीक है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। ठीक, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन है कि यह अवैध कार्य है सपेरों के लिए, कोई क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, कि सपेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ट्रिक और भी है आपका, हालांकि मैं एग्ज़ाम जब आएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब भी मैं बताऊंगी कि ट्रिक क्या है, बट अभी मैं ऊपरी बता देती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अब सारा रास्ता आपका बंद हो चुका है, आपको पता भी नहीं है कि क्या आंसर है, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, ट्रिक यही है कि बड़ा क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन पे जाइए, पॉजिटिव ढूंढिए, पॉजिटिव पर देखिए, उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, 2 पॉजिटिव दिखा देंगे या 3, तो उसमें से कैसे चूज़ करना है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा ऑप्शन लाइक दिस, जैसे ये है सबसे बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्शन, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन ही आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील विद्यालय में जो दी जाती है बच्चों को, पका हुआ भोजन, इसमें सबसे प्रासंगिक क्या है? तो शिक्षण अधिगम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है,
गलत बात। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर की बात कर दे तो परफेक्ट है क्वेश्चन। अवसर की बात कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर क्वेश्चन में दिखे आपको अवसर, वहाँ पर आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। स्कूल बैग का वजन, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या या अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है। तो ईवीएस कक्षा में लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचार करना। देखिए, जहाँ पर अलगाव की बात आती है वहीं पर आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, वहीं पर आपको ध्यान देना होता है। अलगाव की होगी तो आप टिक नहीं करेंगे। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। सटीक जानकारी, बड़ा ऑप्शन, पॉजिटिव बातें, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4th में छात्रों को आसानी से प्रबंधित क्यों करना और वर्कलोड को कम करना, ये ऑप्शन से अच्छा आपका क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बाला का पूरा रूप क्या है। बाला का पूरा रूप है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाएं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, या फिर वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, या नेक्स्ट सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक कथन है कैसा। तो ऑप्शन है मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा या फिर अंधविश्वासी। तो क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा। जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों की तुलना की बात की जाए, महिलाओं को कम बताया जाए, पुरुषों को ज़्यादा बताया जाए, या पुरुषों को कम बताया जाए, महिलाओं को ज़्यादा बताया जाए, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूढ़िबद्धता धारणा हो जाएगा, ठीक है। रूढ़िबद्धता नहीं, सॉरी, मिक्स हो गया। क्या है, रूढ़िबद्ध धारा, जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों की तुलना की जाए, कमज़ोर एक को कमज़ोर बताया जाए, एक को क्या किया जाए, अधिक बताया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 15 ग्राम मिली घनत्व और 3 मिली आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी 45 ग्राम, ठीक है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन ईवीएस के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ जो समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है सुमन BTC, ठीक है। सुमन चौहान BTC नाम से है। सुमन चौहान BTC लिखने से पहले आप क्या करेंगे, बीच में स्लैश लगा देंगे, ठीक है। अगर इससे भी आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, स्टडी बाय, जो चैनल का नाम है, स्पेस नहीं होगा, स्टडी बाय सुमन कर लेंगे, ठीक है। इससे आपको जो है चैनल, जो आपका इंस्टाग्राम पे आईडी मिल जाएगा। आप इस पर अपना
मैसेज डाल सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है, जो भी आपको प्रश्न पूछने हैं, ठीक है। और आपको किसी टॉपिक पे स्पेशली पढ़ना है तो उस टॉपिक को भी आप जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दीजिए कि इस टॉपिक पे आपको क्लासेस चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसने के चांसेस हैं। चांसेस क्या, डेफिनेटली फंसेंगे अगर आप लगातार देखिए। कोई भी टीचर हो, किसी एक वीडियो से आपको जो है आपको किसी एक वीडियो से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, या फिर सारे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि फंस जाए। लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं हमारे साथ, अभी आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ है और अगस्त में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगस्त में होगा तो आपके पास 3 दिन हैं, 30 दिन हैं आपके पास, ठीक है। तो 30 दिन में मान लीजिए आप अगस्त को छोड़ दीजिए, ठीक है। अगस्त को आप छोड़ दीजिए, वो चाहे आप 5 को हो या 6 के हो या 20 को हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप मान कर चलिए सब कम से कम आप जुलाई का क्या है, सिर्फ जुलाई तक का मान के चलिए कि आपके पास टाइम है। तो इस मंथ में आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करें। आपने जितनी थ्योरी पढ़ी बस उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके अलावा आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। सीटेट भी देखिए, इनमें आपको प्रैक्टिस सेट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप लाखों क्वेश्चन जो है किताब पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपका जो है क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट शेयर कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।